हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर पजामा पैंट बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये पजामा पैंट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। और इसके साथ में ये जो मैंने कुर्ता बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चैनल पर अपलोड कर दी हैं। ये जो पजामा है ये मैंने एक ही वीडियो में बनाया है, और ये जो कुर्ता है इसके मैंने 4 पार्ट बनाए हैं और चारों पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस कुर्ते की सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर आप इसकी सभी वीडियो देखिए और इस प्यारे से कुर्ते को बना लीजिए। तो चलिए अब इस पजामा पैंट को बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पजामा पैंट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो ये देखिएगा, इसके साथ मैंने जो ये कुर्ता बनाया है ये मैंने 8 नंबर की सिलाइयों से बनाया है, क्योंकि ये जो हमारी रेड कलर की ऊन है इसमें फर ज़्यादा है। इस वजह से मैंने ये पूरा कुर्ता रेड कलर से ही बनाया हुआ है। सिर्फ इसमें ये पट्टी और गले की पट्टी बुनी है क्रीम कलर से। तो यहाँ पर मैंने क्रीम कलर को डबल कर लिया था, क्योंकि इसमें फर कम है, जिससे ये रेड कलर से थोड़ी सी पतली लग रही थी। तो इस वजह से कुर्ता मैंने पूरा 8 नंबर से बुन के तैयार किया है। अगर आपने कुर्ते की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसके सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हैं, आप चैनल पर ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, पजामा पैंट के लिए एक पार्ट मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट बुनेंगे। पजामा पैंट में मैंने रेड कलर सिर्फ यहाँ नीचे बॉर्डर में ही लगाया है, ऊपर सारा क्रीम कलर से बुना है। इस वजह से मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है, जो कि हमारी एक नॉर्मल 3 प्लाई वाली ऊन होती है। अगर आपकी भी इसी तरह से 3 प्लाई वाली ऊन हो तो आप पजामा पैंट बुनने के लिए यहाँ पर 51 फंदे डाल लीजिए। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल हो, ओसवाल, वर्धमान, रैबिट, गंगा किसी भी कंपनी की हो, तो आप 10 नंबर की सिलाई में 55 फंदे डाल लीजिए। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट बुनने के लिए मैंने यहाँ पर 51 फंदे डाल के और इसमें 9 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं, ताकि यहाँ से इसकी किनारी बिल्कुल सॉफ्ट बने। 9 सिलाइयों में देखिए 1 2 3 4 लाइनें हमारी ये पूरी हैं और 5वीं लाइन आधी है। तो इस तरह से 9 सिलाई बुनने के बाद 10वीं सिलाई पर मैंने अपना ये क्रीम कलर जॉइंट कर लिया है और रेड कलर को बिल्कुल हटा दिया है। तो रेड कलर की सिर्फ हम इतनी ही पट्टी बुनेंगे, बाकी सारा क्रीम कलर से बनाएंगे। तो अब ये जो हमारी 10वीं सिलाई है इसको हम उल्टी साइड से अपने इस क्रीम कलर से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये 10 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हम सीधी साइड से इसमें फंदे बढ़ाएंगे और इस डिजाइन को सेट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 10वीं सिलाई को बुन लिया है। अब इसमें हम यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे और डिजाइन को सेट करेंगे। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में इसमें 51 फंदे लिए हैं। तो ये जो हमारा डिजाइन होता है ये 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे लेने पर सेट हो जाता है। लेकिन जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे बच जाते हैं उनको हम दोनों साइड पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैं दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएंगे 53 यानी 53 फंदे। तो हमारे दोनों साइड पर 4-4 फंदे हो जाएंगे। अगर आप 55 फंदे से शुरू करती हैं तो आप इसमें यहाँ ये बॉर्डर की पट्टी बुनने के बाद 4 फंदे एक साथ बढ़ा दीजिए, जिससे आपके 59 फंदे हो जाएंगे। एक यहाँ पर बढ़ा दीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक लास्ट में। 59 में 14 चौके 56 और लास्ट में 3 फंदे आ जाएंगे, यानी यहाँ पर भी आपके 3 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 3। तो अब इसमें देखिए, स्टार्टिंग में हमारे 51 फंदे थे, एक एक फंदा हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे तो 53 हो जाएंगे। तो यानी सबसे पहले हम यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेते हैं। तो नीचे से ये लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए, 1 हो गया, 2 और ये 3 4। ये एक फंदा जो हमने नीचे से बढ़ाया है इसको छोड़कर ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को स्लिप कर देंगे। ये 4 फंदे का डिजाइन अब हम बार बार रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिए, फिर से धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2
और ये 3। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लास्ट तक हमने सिलाई को बुन लिया है। ये वाला फंदा स्लिप करने के बाद हमारे जो 3 फंदे बचे वो हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया, ठीक ऐसे ही अब हम यहाँ लास्ट में भी बढ़ा देंगे। तो नीचे से हम इस तरह से एक लूप उठाएंगे और इस लूप में से हम यहाँ एक फंदा बुन लेंगे। तो देखिए 4 ही फंदे यहाँ पर उल्टे आ गए हैं और 4 ही यहाँ पर आ गए हैं। उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। इसमें हमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। अब डिजाइन की तीसरी सिलाई है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से, जिससे हमारी ये इसकी किनारी है बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी, ये मुड़ेगी नहीं। तो पहले फंदे को आप वैसे उतार भी सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागा पीछे करेंगे, ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको हम यहाँ सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये वाला फंदा जो है इसको हम फिर से स्लिप कर देंगे। सीधी साइड से इस फंदे को हम हर बार स्लिप करेंगे। ये जो हमारे फंदे हैं एक बार में उल्टे बनेंगे, एक बार में सीधे बनेंगे, सिर्फ यही इस डिजाइन में अंतर आएगा। अब देखिए फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 सीधे, 1 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट तक हम सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे और फिर उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयों को बिल्कुल उल्टा ही बुनना है। और फिर आ गए हैं हम इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर डिजाइन की पहली सिलाई के जैसे हम सेम बुनेंगे और फंदे बढ़ाने के बाद अभी इसमें मैंने सिर्फ 3 सिलाइयाँ आगे कंप्लीट की हैं। 2 सिलाइयाँ हम और बुन लेंगे, तो फिर से हम एक फंदा इस साइड से बढ़ाएंगे और एक इस साइड से। फंदे बढ़ाने के बाद 5 सिलाइयों का गैप रखेंगे और सेम तरीके से दोनों साइड से हमें फंदे बढ़ाने। तो मैं आपको एक बार और फंदे बढ़ा के और इस डिजाइन को आगे एडजस्ट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं। पहला फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, दोनों तरफ से एक एक फंदा मैं उल्टा ही रखती हूँ। स्टिच के बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हम अब उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3, यानी टोटल हमारे 4 हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, अब 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पर 5 सिलाइयों का गैप हो गया है। आप 4 से 5 सिलाइयों का गैप कीजिए और फिर फंदे बढ़ाते जाइए। 4 सिलाइयों का भी कर सकती हैं और 5 का भी कर सकती हैं। तो अब हम यहाँ फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से ऐसे लूप उठाएंगे और एक फंदे को अब हम बुन लेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ से हमें डिजाइन को भी सेट करना है। तो ये हमारे 4 फंदे हैं, हमें यहाँ से एक फंदे को स्लिप कर देना है और ये जो 3 उल्टे बच गए इन 3 को हम सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3। तो देखिए आगे हमारा फंदा भी बढ़ गया है और डिजाइन भी आगे सेट हो गया। तो एक फंदा स्लिप हो गया स्टिच के बाद और 3 हमने सीधे बनाए। फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, 3 सीधे बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को हम बुन लेंगे, एक फंदा रहने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये फंदा स्लिप किया, 3 सीधे बनाए। तो अब ये जो हमारा एक बच गया इसको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, क्योंकि हमें आगे डिजाइन को सेट करना है। इसके नीचे से एक लूप उठाएंगे, धागा अपनी तरफ कर देंगे और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो डिजाइन भी सेट हो गया है और हमारा यहाँ पर देखिए फंदा भी बढ़ गया है। अब हमें इसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है।
4 से 5 सिलाइयों के बाद दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे आगे आगे हमारा डिजाइन ऐसे ही एडजस्ट होता चला जाएगा। फंदे बढ़ाते टाइम आप इस पार्ट को 2 सिलाइयों में कीजिए और इस तरह से फोल्ड करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको 4-5 सिलाइयों के बाद लगे कि चौड़ाई कम हो रही है तो आप एक आध सिलाई बीच में जैसे तीसरी चौथी पर बढ़ा दीजिए, या आपको एकदम से चौड़ाई इसकी ज़्यादा लगे तो आप 5वीं 6ठी सिलाई पर फंदे बढ़ाइए। इस तरीके से आपको इसका पता चलता जाएगा कि चौड़ाई इसकी एक लेवल में बन रही है या कम ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा बुनते जाइए और फोल्ड करके देखते जाइए। अब हमें इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर और यहाँ जो हमने इसका आसन बुनना है यहाँ तक 15 इंच इसकी लेंथ बनानी है। आप अपने बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग भी इसकी लेंथ रख सकती हैं। बच्चे की जो भी पैंट वगैरह हो आसन तक का नाप ले लीजिए, आप कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप मेरे हिसाब से बनाएं तो यहाँ से और यहाँ तक हम 15 इंच इसको बुन लेंगे। दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते हुए जब हमारी इसकी 15 इंच की लेंथ बनेगी तो इसमें हमारे यहाँ तक 101 फंदे इसमें हो गए हैं। 51 फंदे से मैंने स्टार्टिंग की है और यहाँ तक इसमें मेरे 101 फंदे हो गए हैं। अगर आप नीचे से 55 फंदे से बुनना शुरू करती हैं तो आसन तक की लेंथ पूरी हो तब तक आपके 105 या 107 फंदे इसमें होने चाहिए। तो इसी तरह से दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते जाइए और आसन तक की इसकी लेंथ पूरी कर लीजिए। तो मैं भी इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको इसमें आसन बुनना बताऊँगी कि हमें इसका आसन कैसे बुनना है। तो पहले इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने आसन तक की लेंथ पूरी कर ली है। ये मैंने 15 इंच बनाया है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। 15 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, कम नहीं है। तो इस तरह से आप इसकी आसन तक की पहले लेंथ बना लीजिए। अब इसमें हम इसका ये आसन बनाएंगे। तो आसन बनाने के लिए इसमें हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। मैंने इसमें 2 फंदे इस साइड पर बढ़ाए हैं और 2 फंदे इस साइड पर। तो यहाँ पर अब मेरे 101 फंदे हैं। तो 2 इस साइड से बढ़ा देंगे और 2 इस साइड से बढ़ा देंगे तो मेरे पास 105 फंदे हो जाएंगे। आप इसमें 3 फंदे भी बढ़ा सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे लेंगे और इसमें से हम एक फंदा ऐसे बनाएंगे और इसको हम सिलाई पर डाल देंगे। तो देखिए एक फंदा बढ़ गया। अब ये वाला जो फंदा है इसमें से हम फिर से एक फंदा बुनेंगे और इसको हम सिलाई पर डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनना है। तो ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इससे आगे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हमने बढ़ाए हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। आप अपने डिजाइन के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके फंदे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसी हिसाब के आप यहाँ पर फंदे आएंगे। अब हम धागे को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को स्लिप कर देंगे और फिर आगे हम अपने पूरे डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में भी हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं इस पूरी सिलाई को अब कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब हमें यहाँ पर भी 2 फंदे बनाकर बढ़ाने हैं। तो ये वाला फंदा स्लिप करने के बाद जो 4 फंदे थे उनको मैंने अभी उल्टा ही बुन लिया है। नेक्स्ट बार जब हम सीधी साइड से बुनेंगे तब हम यहाँ पर इस फंदे को स्लिप करेंगे। तो अब देखिए 2 फंदे हमें ठीक इसी तरीके से बुनने हैं जैसे हमने यहाँ बनाए थे। तो इस एक फंदे को हम ऐसे लेंगे, इसमें से हम ऐसे फंदा बनाएंगे, इसको हम सिलाई पर डाल देंगे। अब ये जो फंदा बनाया इसमें से एक फंदा और बनाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे। तो देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पर बनाए हैं, बढ़ाए। एक तो होता हम नीचे से लूप उठाकर बढ़ाते हैं, लेकिन हमने एक फंदे में से एक्स्ट्रा 2 फंदे बुन दिए हैं। अब हम इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो दोनों तरफ से हमारे 2-2 फंदे बढ़ गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी मैंने इस सिलाई को बुन लिया है। अब 2 फंदे हमारे इस साइड से बढ़े हैं और 2 फंदे इस साइड से बढ़ गए हैं। डिजाइन के हिसाब से अब हम इसको आगे ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो ये देखिएगा,
यहाँ पर हमने ये जो दो दो फंदे बढ़ाए हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसे मैंने 8 इंच बनाया है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, ये हमारा 8 इंच है। उसके बाद मैंने इसमें ये सीधी उल्टी सिलाइयों से बुना है 1.5 इंच, ये देख लीजिए, ये हमारा 1.5 इंच है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जहाँ से हमने दो दो फंदे बढ़ाए हैं, ये हमारा 9.5 इंच बनता है। तो आपने इसी तरह से अब अपने डिजाइन के हिसाब से पहले 8 इंच तक बुन लेना है। फिर 8 इंच पूरा होने के बाद 1.5 इंच सीधी उल्टी सिलाइयों से बनाइए, क्योंकि इसमें हम लास्टिक डालेंगे, आप डोरी भी डाल सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आएगा और ये 8 इंच हमारा इस तरह से आसन बन के तैयार हो जाएगा। बाकी आप अपने बच्चे की जो भी पजामा पैंट है उसके हिसाब से आसन का नाप ले सकती हैं, जितना उसका हो उतना बुन सकती हैं। तो मैंने इसे 8 इंच डिजाइन के साथ बुना है और 1.5 इंच ऊपर प्लेन बुना है। तो अब मैं इसकी ये सारी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। जब आपकी ये लेंथ पूरी हो जाए तो हल्के से लूज हाथ से सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो अब मैं सेम ये पार्ट बुन के फिर आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये हमने यहाँ तक 8 इंच बनाने के बाद और ऊपर ये मैंने 1.5 इंच प्लेन बुन लिया है और फिर सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब हमारे इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करेंगे, देखिए हमारी जो पजामा पैंट है वो इस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले हम इसके आसन की सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसके नीचे के पार्ट की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए, एक पार्ट को आप इस तरह से सीधा करके रख लीजिए और फिर ये जो इसका दूसरा पार्ट है सीधे से सीधा मिला दीजिए। और सीधे से सीधा मिलाने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक आप इसकी सिलाई कीजिए। मैंने यहाँ पर ये जो धागा है इसी को सुई में डाल लिया है। फिर हम दूसरे साइड के पार्ट की यहाँ तक की सिलाई करेंगे। और सिलाई हमें जो है ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि फिनिशिंग भी आए और ज़्यादा मोटी सिलाई भी ना हो। सबसे पहले तो हम इसके दोनों सिरे को अच्छे से यहाँ पर अटैच करेंगे। आपके पास भी इसी तरह से यहाँ पर धागा होगा, उसी को थोड़ा सा आप लंबा करके काट लीजिए और सुई में डाल लीजिए। तो देखिए दोनों सिरे इसके अटैच हो गए हैं। अगर आपको लगे कि ये पार्ट आपके खींच सकते हैं तो कोई भी सेफ्टी पिन ले लीजिए और यहाँ बीच में उसको लगा दीजिए ताकि ये पार्ट ऊपर नीचे ना खींचने पाए। अब मुझे इसकी हैबिट हो चुकी है तो मैं इसमें सेफ्टी पिन नहीं लगाती हूँ। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो देखिए एक एक फंदा हमने दोनों तरफ से उल्टा बुना हुआ है, जो कि हमारा एज स्टिच है। अगर आपने स्लिप किया हुआ होगा तो भी आपका वही एक एक ही फंदा होगा। उसी एक एक फंदे में हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ऐसे सुई डालेंगे और इस सुई को हम ऐसे करके निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। अब जहाँ से हमारा धागा निकला है ठीक इसके पीछे से हम ऐसे सुई डालेंगे, एक एक ही फंदा सिलाई में आएगा। और जहाँ से धागा निकला हुआ है ठीक इसके अगले सिरे पर हम सुई को ऐसे निकाल लेंगे। और इसको भी हम देखिए ऐसे नहीं खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ हम ऐसे खींच देंगे। इससे इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और इसकी जो हमारी सिलाई होगी वो यहाँ से खींचेगी नहीं। अब फिर से देखिए जहाँ से हमने सुई को निकाला, ये धागा है, इसके पिछले वाली साइड से हम सुई को ऐसे डाल देंगे और इसके थोड़ा सा आगे हम सुई को ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे करते जाना है। बस आपने ऐसे ही करना है, ऐसे सुई डालनी है, इसके अगले सिरे पर सुई को निकाल देना है। और ये आपने ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल टाइट नहीं करना है, पीछे की तरफ ऐसे रखना है। ऐसे करते हुए आप यहाँ तक सील दीजिए। फिर मैंने दूसरी साइड भी धागा छोड़ के रखा हुआ है, इसी धागे से हम यहाँ तक की इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो मैं दोनों तरफ की सिलाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इसको मैंने सील लिया है और आप इस साइड से देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। अब आसन की इसकी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसके ये वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इतना पार्ट रेड कलर से बनाया है, तो इतनी सिलाई मैं रेड कलर के धागे से करूँगी। और यहाँ का भी जो हिस्सा है
इसे हम रेड कलर से इतना ही सील देंगे। फिर इसको ऐसे सीलते हुए और यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। सिलाई हमें बिल्कुल ठीक इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है। तो ये दोनों पार्ट सील लीजिए और फिर हमें इसमें इलास्टिक डालनी। तो इलास्टिक डालने के लिए देखिए ये जो हमने इसका प्लेन पार्ट बुना है 1.5 इंच हमने इसकी ये वाली बुनाई की है। तो फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ तक हमने इसमें बुनाई डाल ली है और बुनाई के बाद हमने 1.5 इंच ये प्लेन बनाया है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और बारीक बारीक ऐसे टाँके लगाएंगे इसमें, और टाँके लगाते हुए इसकी हम राउंड में सिलाई करेंगे। लगभग हम इतना पार्ट इसका छोड़ देंगे। चलिए यहाँ की सिलाई मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ वाली तो आपको सेम ऐसे करनी है जैसे यहाँ से करनी है। यहाँ से देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है और ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये इसके बीच में आ जाए। तो यहाँ से आप इसे पहले पक्का कर दीजिएगा, 1-2 नोट लगाइएगा इसको डाल के सुई से। तो ये देख लीजिए मैंने ऐसे ये धागा लिया है सुई को निकालने के बाद, और सबसे पहले तो मैं इस तरीके की यहाँ पर नोट लगाऊंगी ताकि ये यहाँ से हिले ना। अब यहाँ से ये हमने बिल्कुल पक्का बांध दिया है। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। उससे पहले आपने देखिए ये वाला पार्ट जो है इसे फोल्ड करके यहाँ पर इसे मार्क कर दीजिए, सेफ्टी पिन लगा दीजिए ताकि जब आप इसे सीलते हुए आओ तो ये सिलाई इधर से उधर ना होने पाए। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। फिर इसकी हम देखिए बिल्कुल ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे लेंगे। देखिए इस तरीके से आपने सुई डालनी है और ये जो हम सुई इस तरह से लेंगे ये नीचे की तरफ इसका जो धागा है वो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। जैसे हम सूट की तुरपाई करते हैं ठीक इस तरीके से हमें इसको लेना है। फिर से देखिए ऐसे हम कोई ऐसे लूप उठाएंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे और यहाँ से हमने जो सिलाई करनी है वो थोड़ी बारीक करनी है, बिल्कुल जैसे हम अपने सूट की तुरपाई करते। तो ऐसे करते हुए इतना पार्ट आपने इसका रख लेना है जिसके लिए हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो इसकी मैं सिलाई पूरी कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स पजामे की सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये जो हमने आसन की सिलाई की है यहाँ पर हमने इतना सा पार्ट इसका अभी छोड़ दिया है। अब इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो इलास्टिक मैंने 1 इंच चौड़ी ले ली है। ये मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पूरी 1 इंच चौड़ी है। तो इतनी इलास्टिक आप ले लीजिए और ये मैंने यहाँ पर 20 इंच लंबी ली है। ये देख लीजिए इसकी लंबाई जो है पूरी 20 इंच मैंने ली है। तो यहाँ पर अब इस इलास्टिक को कैसे डालना है, आप कुछ ऐसी चीज़ ले लीजिए। मैं अपनी जो है बालों में लगाने वाली पिन ले लेती हूँ और उसी से मैं इसको डालूँगी। तो ये देखिए पिन से भी ये आसानी से डल जाएगी। इस तरह से हम ये पिन लेंगे और ये जो हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है इसमें से इसको हम डालना शुरू करेंगे और इस इलास्टिक को जैसे हम सलवार में नाड़ा डालते हैं ऐसे करके इसमें हम डाल देंगे। आपके पास कोई और साधन हो जिससे आप आसानी से डाल सकती हैं उससे भी आप इस इलास्टिक को इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इलास्टिक को मैंने डाल लिया है। अब इसकी हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इसको सीलने से पहले आप इसको पहले पूरा सीधा करके देखिए। कई बार क्या होता है कि एक साइड की पट्टी हमारी मुड़ जाती है जो कि बाद में पता चलती, इसलिए आप इसको बिल्कुल ऐसे हाथ से प्रेस करके देखिए कि पूरी आपकी इलास्टिक सीधी हो। और फिर इसके बाद देखिए हम लगभग आधा इंच इधर से लेंगे और ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। अब या तो आप मशीन से इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए और अगर आप मशीन से नहीं सिलना चाहती हैं तो बारीक वाली सुई ले लीजिए और इसमें धागा डालिए और इसकी एकदम पक्की सिलाई आप कर दीजिए। तो मैं सुई से ही इसको यहाँ पर पक्का सिल देती हूँ। तो ये आप देखिएगा आधा इंच हमने इस इलास्टिक को दबाया है। तो अब आपको सुई से सिलना हो या मशीन से सिलना हो जैसे भी ठीक लगे इसकी पक्की सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी हमने यहाँ से पक्की सिलाई कर दी है। अब आप इसे ऐसे करके देखिए एकदम बिल्कुल इसकी परफेक्ट सिलाई हो चुकी है और ये जो पार्ट बच गया है मैंने यहीं पर धागा छोड़ के रखा है और आप यहाँ से इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस कुर्ते के साथ बहुत ही सुंदर हमारी पजामा पैंट बनके तैयार हो गई है। बनाने में बहुत ही आसान है, जो न्यू बिगनर्स है वो भी इसे आसानी से बना सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।